गुड इवनिंग एवरीवन। जी भाई। ये हाँ एफयू में भाई अपना ये तीन है, हेल्दी, इंगल्फिंग और ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, इंगल्फिंग में अपना एफयू भी है। एफयू इंगल्फिंग की मदद से कितना अच्छा जोन बनाया, मतलब इस पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि सबसे बढ़िया से बढ़िया जोन कैसे ड्रॉ करें। हाँ सर, एफयू से ए प्लस जोन कैसे बनाए बताइए। हाँ, एफयू से ए प्लस जोन, बस एफयू से नहीं, एफयू यूज करेंगे, अनमिटिगेटेड यूज करेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर यूज करेंगे, अग्रेशन मूव चाहिए, और जो भी जोन बनाएंगे उसके जस्ट अबव या बिलो लिक्विडिटी होना चाहिए। जो जोन बना रहे हैं वो कॉम्बिनेशन जोन होना चाहिए। तो वो जो जोन रहता है बहुत हाईली इन्फ्लेटेड रहता है, वहां से मार्केट मूव होता ही होता है। हाँ, गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे गोल्ड में जो ट्रेड लिए थे हम लोग यहाँ पर, ट्रेड तो लिए, सारा चीज सही गया, बट ट्रेड में सारा जो मैनिपुलेशन लिक्विडिटी सब चीज यूज किए, बट इसमें एक और क्राइटेरिया था ट्रेड लेने का कि यहाँ पर एक जोन था। आपको ये जोन दिखाते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन जोन रहता तो और पुशअप दिखने को मिलता, बट ये कॉम्बिनेशन जोन नहीं था, वो अलग बात है। दिखाते हैं जैसे कि आपको ये जो जोन था, एफयू के, एफयू सिनारियो आप लोगों को तो एफयू पता ही होगा, एफयू कैंडल क्या है, जिसका वीक बड़ा हो। वीक बड़ा था, मार्केट में एफयू कैंडल बना, एफयू इंगल्फिंग कैंडल बना, उसकी मदद से जोन ड्रॉ किया। ये ऐसा यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल था, देखिए चेंज ऑफ करेक्टर दिया था। लाइन चार्ट पे आइए, मार्केट में लोअर लो, यहाँ से बायर आया, कहाँ गया जी, यहाँ से बाइंग आया, और इस बायर को ने यहाँ से ब्रेक किया, तो सेलर कहाँ पे था, इस पॉइंट पे सेलर था। अब हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर की बात कर रहे हैं, कैंडल पे आइए, देखिए अग्रेसिव मूव नीचे तक आया, यहाँ से बाइंग आया, मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। तो जो अगेन लोअर लो बना, किस पॉइंट से सेलर आया, इस कल कल इस पे बात किए थे कि ऊपर वाला पॉइंट नहीं, जहां से ग्रीन कैंडल बने उसके बाद जो लगातार रेड कैंडल बने, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये अपना देखिए इसी लाइन पर टच होकर देखिए कितना अच्छा से प्यारा से ऊपर गया। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा ड्रो जोन करना है। ये वाला यहाँ से देखिए नहीं दिया मार्केट ऊपर, बट ये वाला से दिया, एक्सपीरियंस से हम बताते हैं। तो वो छोड़ी बात, जैसे कि अब ये हो गया अपना सेलर पॉइंट, ठीक। मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो मार्केट में यहाँ से सेलर आया, तो बायर कहाँ था, ये बायर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर बाइंग आया, और मार्केट में लोअर लो, फिर लोअर हाई, अगेन लोअर लो के लिए देखिए आ रहा था, बट यहाँ से रिजेक्शन देना चालू हो गया इस पॉइंट से। इसलिए हम लोग इस पॉइंट पे बाइंग का एंट्री फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायर प्रेजेंट है और बाइंग आया भी, देख सकते हो। एक बार बाइंग आया, अर्ली बायर को इन्वाइट किया, अर्ली बायर को आउट किया, आउट करने के बाद मार्केट ने अपना रियल मूव दिखाया। तो ये आपको पता चल गया मार्केट कितना मैनिपुलेट करता है, वो अलग बात है। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो अपना चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, हम लोग का एकदम हो जाएगा। तो मार्केट कहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर दिया, इस पॉइंट से एक रेड कैंडल, यहाँ से जो बायर आया इतना स्ट्रांगली इसको ब्रेक किया, तो ये बायर शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बायर कहाँ पे रहा, इस पॉइंट पे बायर रहा, तो वापस इस पॉइंट पे आता है तो हम लोग कुछ 30 20 पिप्स अगेन देख सकते हैं, बट लेंगे नहीं। ये बस ये देख के हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं। एक बात बता रहे हैं, तो यहाँ पर बायर है, ठीक। अब बायर ने यहाँ से ये जो जोन बना, इसी जोन पे और इसी पॉइंट पे बायर भी है, और इसी जोन से इतना अच्छा बाइंग आया है जो चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। तो ये जो भी जोन बनाते हैं हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चेंज ऑफ करेक्टर दिया है कि नहीं, क्योंकि अगर चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो वो बहुत अच्छा जोन है। जैसे कि यहाँ मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि एफ यू बनाया, टाइम बिताया मार्केट, और लोअर लो बना दिया। तो यहाँ से जो सप्लाई क्रिएट हुआ है, ये इतना अच्छा सप्लाई है कि आपको यहाँ से अगर आंख बंद करके कोई भी अकाउंट में सेल लगाना चालू करते इस पे, कोई भी प्राइस पे प्रिसाइज कर सकते हैं जाके एंट्री पे। प्रिसाइज क्या करने का, या प्रिसाइज हो गया आपका जोन, ये प्रिसाइज जोन हो गया, यहाँ इम्बैलेंस भी हो गया। ये जोन सेल करते हैं तो आपको 50 से 100 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जोन बहुत जो बहुत अच्छा जोन है, जहां से एग्रेसिव मूव आया है, चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। और मार्केट में यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप भरेगा, इम्बैलेंस है यहाँ पर इस कैंडल पे, शायद है, एकदम है। देखिए इस कैंडल का वीक नहीं है, तो ये वीक फिल करने आएगा ही, तो इसको ऊपर जोन कर दीजिए और प्रिसाइज हो गया आपका जोन। तो मार्केट अगर ऊपर के लिए जब जाएगा, अब कब जाएगा वो अलग मैटर है। ये डाउन ट्रेंड होगा तो ये नीचे ही चलता चला जाएगा, वो मैटर नहीं करता है। बट जब जिस दिन आएगा, तो ये जो प्राइस है आपका, ये प्राइस यहाँ से सेल लगाना चालू करेगा, 2412 सेलिंग मिलना आपका चालू, 100 नहीं नहीं गया है इस पॉइंट से, या थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, और वेट कर लेंगे कन्फर्मेशन का, तो बहुत अच्छा। क्यों ये जोन अच्छा है? क्योंकि ये जोन से एग्रेसिव मूव आया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इंगल्फिंग था, ग्रीन कैंडल को एक दो तीन चार चार रेड कैंडल इंगल्फ किया। तो ये क्या किया, इस ग्रीन बायर था, ये बायर का कैंडल, बायर कैंडल को एक दो तीन चार रेड कैंडल इंगल्फ किया। कैसे इंगल्फ किया? एफयू सिनारियो, पहला पॉइंट लिखिए, इंगल्फिंग कैंडल को एफयू सिनारियो की मदद से इंगल्फ किया, तो बहुत अच्छा जोन है। दूसरा सिनारियो, दूसरा पॉइंट, एग्रेसिव मूव आया, अच्छा जोन है। तीसरा पॉइंट, चेंज ऑफ करेक्टर दिया, और अच्छा बात है।
चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट में लिक्विडिटी है जो अभी बनाया नहीं है मार्केट, ठीक। अब देखिए लिक्विडिटी कैसे मार्केट बनाता है, दो टाइप से यहाँ पर आएगा टच करने, इसलिए हम बोलते हैं स्टडी करने के लिए कि रिट्रेस कैसे कर रहा है। अगर ये जोन में आता है सेलिंग के लिए हम लोग का 22 है, तो इस जोन पे अगर कोई भी मार्केट आता टच करने तो उसको रिट्रेसमेंट ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर दिया मार्केट, हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनाए या जोन बनाए, तो ये जो पुल बैक करता है लोअर लो लोअर हाई के लिए, इसको पुल बैक बोलिए, या लोअर लो तो लोअर हाई के लिए बोलिए कि लोअर हाई के लिए जा रहा है पोटेंशियल, या पुल बैक बोलिए या रिट्रेसमेंट बोलिए, वर्ड यही है। मतलब मार्केट का सेंटीमेंट है कि जो जोन बनाया है उसको टच करने जा रहा है, तो जब भी रिट्रेस करने जाता है उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। अब मार्केट में इससे ऐसे जा सकता है, तो ये जोन और कंफर्म और अच्छा हो जाएगा। देखिए ऐसे जाएगा जोन पे, तो कितना अच्छा जोन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी बना दिया है, यहाँ पर एक हाई बना देगा, डबल टॉप बना देगा, डोजी बना देगा इतना अच्छा इस जोन पे। या ना टच होने का बात नहीं बोल रहे हम, बस यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा सा डोजी बना देगा, डबल बॉटम डबल टॉप। फिर अपना लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी होगा। 5 लिक्विडिटी होता है जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, आगे करेंगे नहीं किए होंगे तो। ट्रेंड लाइन, डबल टॉप, डबल बॉटम, डोजी लिक्विडिटी, इम्बैलेंस भी कैंडल बना सकता है जो फिल करने जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है। एक और बात, इस जोन पे इम्बैलेंस है जो फिल करने आएगा, तो बहुत अच्छा बात है। तो ये सब मैटर करता है मार्केट में। जैसे कि ये जोन जो जोन ड्रॉ किए हुए थे, यहाँ पर देखिए इम्बैलेंस था, ये कैंडल के ऊपर इम्बैलेंस था, मार्केट इस जोन पे आता ही बैलेंस फिल करने, इसको फिल करने आता। देखिए फिल किया, टच होके बस गिर गया। आपको दिया ना, विदाउट कंफर्मेशन भी ट्रेड लेते तो 2000 पिप, 200 पिप। तो ये इम्बैलेंस यहाँ फिर बनाया है, तो मार्केट ये जोन बना, ये जोन पे आएगा, टच होके गिरना जरूरी है। तो कितना कॉन्फ्लुएंस हो गया, इफ यू अग्रेसिव मूव, चेंज ऑफ करेक्टर, इफ यू कैंडल, पचमा यहाँ पर इम्बैलेंस, छठा लिक्विडिटी का वेट करेंगे, और ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है सतमा। हाँ तो नोट्स में लिख लीजिए आप लोग 7 पॉइंट जितना चीज़ बताएं। यहाँ से अगर 100 पिप्स नहीं दिया तो नाम बदल दिएगा, इस पॉइंट से 100 पिप देगा ही देगा। बट अगर मार्केट सबसे वर्स्ट सिनारियो, मतलब सबसे खराब सिनारियो कब है, अगर मार्केट इस जोन पे आने से पहले यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर अभी है, अब टच नहीं किया इस जोन को, इम्बैलेंस फिल भी कर दिया, ठीक, फिल करने के बाद इसी पे है, और कोई बड़ा न्यूज आने वाला है, एफओएमसी एनएफपी, तब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट होने पे ट्रेड मत लीजिए। हो सके टच होकर गिर जाएगा, बट पोटेंशियल इज लो, क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल आ गया, फंडामेंटल आ गया तो टेक्निकल काम होने का चांसेस कम है। फिर वहाँ पर लिक्विडिटी ही काम करता है, वहाँ पे फिर अलग न्यूज ट्रेडिंग अलग हो जाता है। फंडामेंटल आया, कहेगा हम ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, क्या कर लीजिएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फंडामेंटल का अलग प्ले चलता है, टेक्निकल वहाँ पे नहीं लगाना है, वहाँ पे बस इमोशन और लिक्विडिटी चलता है अगर फंडामेंटल इन हुआ तो। अदरवाइज फंडामेंटल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पे उतना काम नहीं करता, करता है बट मेरा एक्सपीरियंस हम अब बता रहे हैं, कोई भी जोन बनाइएगा ना तो फंडामेंटल के लिए यूज मत करिए। फंडामेंटल के लिए न्यूज़ रिलीज होने के बाद ही ट्रेड फाइंड करिए, नहीं कि न्यूज़ रिलीज होने वाला 2 मिनट पहले ट्रेड ले लिए, वो गलत अप्रोच है ट्रेडिंग में, हमेशा गलत ही जाता है। वैसे पहले से ट्रेड लिए हुए हैं अच्छा बात है, ब्रेक इवन लगा के रेडी हो रही है, या आपका 22 अच्छा है तो न्यूज़ पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। कल कैसे न्यूज़ में हम लोग पहले से लिए हुए थे, कहें कि नहीं उसको ऊपर जाना ही है टेक्निकल पर्सपेक्टिव में, अब बाद में न्यूज़ आया है। ये नहीं कि मार्केट में हम लोग को कन्फर्मेशन नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, ऑर्डर ब्लॉक है, सर ने बताया ये 7 कॉन्फ्लुएंस हो चुका है ये ऑर्डर ब्लॉक में, बस न्यूज़ आने वाला है, न्यूज़ में टच करेगा हम लोग ट्रेड लेने लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, जो न्यूज़ में ऊपर भी मार सकता है। इसलिए बहुत बार न्यूज़ में मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है। इसलिए वॉल्यूम बहुत मैटर करता है, वॉल्यूम ही पावर है जो मार्केट का डायरेक्शन चेंज करता है। हर बार एफओएमसी न्यूज आया तो मार्केट का मोमेंटम बदल जाता है, जो डायरेक्शन अप ट्रेंड से डाउन, जैसे न्यूज आने वाला है ना, अब गोल्ड का वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, या तो ये नीचे आएगा इस जोन के लिए, या तो ऊपर जाएगा इस जोन के लिए। जो एफओएमसी न्यूज आ रहा है देखिएगा, उसी दिन के बाद एफओएमसी के न्यूज, अभी तो यहीं पे स्टे करेगा कुछ दिन, ये इतना ये सब जोन पे स्टे करेगा। जिस दिन एफओएमसी न्यूज आएगा उस दिन से ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, मार्केट अप जाएगा ये डाउन जाएगा, खुद देख लीजिएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। या एफओएमसी का डाटा रीड करिए हिस्ट्री का, जब जब आया, जब जब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बदल देता है, एफओएमसी ने आया उसी टाइम नहीं बदलता है, आया रात को तो एक दिन बाद या एक दिन बाद आपको दिखेगा कि मार्केट का डायरेक्शन बदल चुका है, ट्रेंडिंग मार्केट दिख जाएगा आपको। तो ये एफओएमसी का पावर है, तो इसलिए न्यूज़ पे अलग ट्रेड करना है। ऑर्डर ब्लॉक पे बता दिए कैसे एक बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं हम लोग। 7 पॉइंट को अभी हम लोग ऐड ऑन किए हैं, इफ यू कैंडल होना चाहिए, इंगल्फिंग होना चाहिए, एग्रेसिव मूव आना चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए, वहाँ पर इम्बैलेंस है तो और अच्छा बात, लिक्विडिटी बना दिया तो और बढ़िया बात है, और मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद कन्फर्मेशन के बाद ट्रेड लेंगे। कुछ छूट रहा हो तो शायद हम और कुछ छोड़ दिए क्या, नहीं और कुछ नहीं छोड़े, बस यही सब चीज़ है। और एक लास्ट चीज़ बचा है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन जो हम लोग ड्रॉ करना सीखे हैं और उसके मदद से और भी ड्रॉ करना कर भी पाएंगे, जैसे कि
अब कॉम्बिनेशन पे हम लोग कॉम्बिनेशन पे आते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही बचा। इफ यू तो पता चल गया जैसे कि दो टाइप का जोन होता है, जैसे कि ये आपको दिखाते हैं ये जोन, ये इंगल्फिंग सेल जोन है जो, ये कैसा जोन है देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा जोन भी है ये यहाँ से रिजेक्शन दिखेगा अभी, जैसा आप बोले ना एकदम सेम वैसा ही आकर मार्केट प्ले भी करेगा। ये ऐसा क्या करेगा, मार्केट ऊपर आएगा, इस जोन को या तो लिक्विडेट करेगा या तो टच होकर गिरेगा इस जोन से, और गिरेगा कंफर्म गिरेगा। और गिरने का यह वजह होगा कि सब सेल ऑर्डर करना चालू करे, लिक्विडिटी, टच इन करने का भी जो अच्छा से टच इन करेगा कि यहाँ पे सपोर्ट बनाए, बायर को इंट्रोड्यूस करे। पहले यहाँ से गिरा कि सब सेल करे, सबका सेलिंग हो गया, सबको सेलर को आउट किया, टच किया, यहाँ पर वापस से कंफर्मेशन दिया बाइंग का कि बायर सब करे, फिर रियल डायरेक्शन दिखा दिया। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास इतना पावर है, मगर ये सिनारियो प्ले करता है तो हम लोग ट्रेड लेते हैं। ये सेलर को इनवाइट आउट, बायर को इंट्रोड्यूस, सेलिंग डायरेक्शन, रीजन अपना 22 का, 22 में टच हुआ। और भी बहुत भी मैटर करता है सारा चीज़ कि एफ यू कैंडल बना कि नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर दिया कि नहीं, वो सब तो लाइव डिस्कशन होगा जब मार्केट वहाँ अप्रोच करेगा। कॉम्बिनेशन बचा है, कॉम्बिनेशन पे आते हैं। बहुत हार्ड है कॉम्बिनेशन जोन करना, इसमें शांति से माइंड फ्रेश होकर ड्रॉ किया जाता है कॉम्बिनेशन जोन, क्योंकि बहुत अच्छा इंटरेस्टेड प्राइस आप फाइंड कर रहे हैं। यहाँ बनाया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, सेलर इस पॉइंट पे, बायर इस पॉइंट पे, लोअर लो, लोअर हाई, फिर मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले किया कुछ टाइम तक, फिर इस पॉइंट से इतना अच्छा सेलिंग आया कि इस बायर को ब्रेक किया, अगेन लोअर लो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ से बायर आया, देखिए इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे टाइम बिताने लगा, इंटरनल स्ट्रक्चर, लोअर लो के बाद लोअर हाई के लिए गया, इंटरनल स्ट्रक्चर, इस पॉइंट से बाइंग आया जो ब्रेक कर दिया। तो ये इंगल्फिंग बाई उतना अच्छा नहीं था, बट यहाँ से जो बाइंग आया था ये इंगल्फिंग बाई अच्छा था, तो इसकी मदद से जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी मदद से जोन ड्रॉ करेंगे, इसको और एक्सपैंड करिए और एक्सपैंड करिए, देखिए दिखना चालू हो गया होगा। इंगल्फिंग बाई जो चेंज ऑफ करेक्टर दिया, इम्बैलेंस कैंडल बताया हुआ, इम्बैलेंस कैंडल एफ यू कैंडल सेम पावर है, बट एफ यू कैंडल ज़्यादा बनता है एज कंपेरिजन टू इम्बैलेंस कैंडल। ये इम्बैलेंस कैंडल है, ग्रीन कैंडल का वीक बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसकी मदद से एक इंगल्फिंग बाय बना। इसी जोन के अंदर पे आके आपको एफ यू इंगल्फिंग सेल दिख रहा होगा, और उसके साथ साथ ये चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया है। मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ये भी बहुत अच्छा जोन है इंगल्फिंग सोल। और ये कौन सा जोन है, ये एफ यू जोन है। तो यहाँ से मार्केट कितना पिप दिया, 60 पिप दिया टच होने पे। एक बार दिया बहुत है, दूसरा बार जाएगा तो कंफर्मेशन के बाद लेना ट्रेड। टच हुआ, दिया इंगल्फिंग सेल, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, फिर टच किया इस जोन पे, फिर 100 पिप्स, फिर टच किया और इंगल्फिंग इंगल्फिंग बाई गन दिया। ये ए बी सी जोन हो गया, टच किया और उतना अच्छा जोन दिया, ऊपर तक गया मतलब। फिर हिस्ट्री में आगे करेगा, आया हिस्ट्री में टच किया और दिया। तो ये जो इंगल्फिंग जो मदद के ड्रॉ कर रहे हैं अभी, इसका देखिए, इसका अलग ही गेम रहता है, इसका पावर देख रहे हैं। मार्केट टच करता है तो गिरता है, ब्रेक करता है, वापस आता है, ब्रेक करने के बाद कन्फर्म देता है, चला जाता है ऊपर, फिर आके टच देता है, फिर टच देने के बाद यहाँ पर इफ यू इंगल्फिंग या सिंपल इंगल्फिंग बाय टच करता है और अपना जो भी डायरेक्शन वो चला जाता है। तो ये है पावर इंगल्फिंग कम्बिनेशन की मदद का। कम्बिनेशन अपने में एक आर्ट है। कोई ट्रेडर, मेरा खुद का जो मेंटर था, सिर्फ सिंपल कम्बिनेशन, ये चेंज ऑफ करेक्टर ये सब भी यूज करता था कि ऐसा इंगल्फिंग जोन कि जहाँ से एग्रेसिव मूव आता है उसकी मदद से, या चेंज ऑफ करेक्टर देता है वहाँ से एक जोन ड्रॉ करता था, उसी पे वापस प्राइस आता है, हर बार आता है उसी में आके, हर बार उस पर इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल, जो भी मार्केट का डायरेक्शन रहेगा उसके पर, जैसे कि मार्केट को ऊपर जाना था तो ऊपर जाना था तो पहले सेलर को इंगल्फिंग से इनवाइट किया, सेल भी दिया, उसके बाद ने ब्रेक करके फिर इंगल्फिंग बाय देकर ऊपर भी गया। अगर नीचे जाना होता तो जानते कैसे प्ले करता, इंगल्फिंग बाय किया, ब्रेक किया, ऊपर जाता, ब्रेक करता, फिर टच करता, फिर नीचे के बॉटम कर, एक बार आप जाता ही जाता, फिर इंगल्फिंग सेल देता, नीचे जाता। तो आप जितना स्टडी करिए ऐसा जोन बना के, और फिर देखिए वापस हिस्ट्री में आगे काम अभी नहीं किया, वापस आएगा, फिर आपको ये डिसाइडिंग फैक्टर है अभी, इसमें आने के बाद वापस से डिसाइड करेगा। अगर इसी वॉल्यूम के साथ आता है तो क्या, अगर ऊपर जाना है तो इंगल्फिंग बाय देगा, पहले तो एग्रेसिव आएगा, लिक्विडेट करेगा, इंगल्फिंग बाय देगा और ऊपर जाएगा। यहाँ एक बार ऐसा लिक्विडेट भी कर सकता है अगर एग्रेसिव आता है तो, नहीं तो क्या हुआ, नहीं तो मार्केट आएगा ऐसे, टच करेगा, ब्रेक करके आप इंगल्फिंग सेल देके नीचे जा सकता है, या
यहाँ पर आके ही इंगल्फिंग सेल देगा, नीचे जाएगा, टच करेगा, नीचे चला जाएगा, दोनों इसका पॉसिबिलिटी। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर जोन है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन जोन बनाए हुए हैं, ओवरलैपिंग जोन भी है एकदम। देखिए ओवरलैपिंग जोन को ही टच करेगा, ये नहीं कि उधर उधर का जोन को टच करेगा। जो ओवरलैप हुआ है वो जोन ही बेस्ट जोन है। ये जोन टच एंड फ्लाई हर बार दिखा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी भी हम लोग यूज करते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो यही है पावर जोन का। अगर ये जोन बनाया हुआ रहता तो आपका जो बाइस है सही रहता और ट्रेड ये कैच कर पाते। तो जोन बनाना था और सारा जोन का क्लासेस हो चुका है, जिसका छूटा हो तो उसको बता देंगे शुरू से। तो जोन में हम लोग क्या सीखे, प्रीमियम जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, आप लोग को आता होगा आइडेंटिफाई करने। एक होता है इफ यू इंगल्फिंग बाय इफ यू इंगल्फिंग सेल, जो बहुत प्रीमियम जोन है और प्रीमियम कैंडल है, जो हम खुद पर्सनल यूज करते हैं। सिंपल इंगल्फिंग बाय सिंपल इंगल्फिंग सेल बहुत कम यूज करते हैं। एफ यू इंगल्फिंग बाय एफ यू इंगल्फिंग सेल की मदद से एक जोन बनाते हैं। और वो ऐसा इंगल्फिंग एफ यू इंगल्फिंग बाय या एफ यू इंगल्फिंग सेल होना चाहिए जो चेंज ऑफ करेक्टर देगा। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद लिक्विडिटी होना चाहिए उस जोन के नीचे, एग्रेसिव मूव आना चाहिए, और क्या, और क्या बोले हैं, तो हमको मेरा नोट खोलना पड़ेगा। पहला एफ यू इंगल्फिंग इंगल्फिंग होना चाहिए, फिर एफ यू इंगल्फिंग होना चाहिए, अग्रेसिव मूव आना चाहिए, चेंज ऑफ करेक्टर देना चाहिए, उस मार्केट के नीचे लिक्विडिटी होना चाहिए, और वो छठा पॉइंट, वो जो जोन बना है वो अनमिटिगेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें टचिंग नहीं होना चाहिए। जो मार्केट में जो दो टाइप का जोन होता है, मिटिगेटेड एक अनमिटिगेटेड। जैसे कि ये देखिए, ये इंगल्फिंग बाय बना, टच हुआ और चला गया था, ये मिटिगेटेड है। ये जोन देखिए, ये मार्केट में बना, ये वाला बना और अनमिटिगेटेड है। अभी अभी मार्केट आया भी नहीं इस पे, तो ये अनमिटिगेटेड है। तो इस पे आने के जाने के बाद ज़्यादा चांस है, और है भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये देखिए दो टाइप का होता है, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, क्यों, क्योंकि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई। चेंज ऑफ करेक्टर यही दे दिया है, हायर लो, हायर हाई। तो ये ज़्यादा अच्छा जोन कौन है, आप लोग बताइए, आप लोग से एक सवाल है। 7 मिनट है ना। ये ऊपर वाला जोन ज़्यादा अच्छा है कि ये जोन ज़्यादा अच्छा है। विक को भी हम लोग मैटर करते हैं, विक को भी हम लोग लेते हैं। आप सर लोग के मेरे को लिए लगता है सर ऊपर वाला अच्छा है। ऊपर वाला अच्छा है, चलिए। गलत। मेरे होने के लिए इस पे से मूव आ सकता है, इस दोनों दोनों से मूव आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। इससे भी मूव आएगा, इससे भी मूव आएगा, बट ज़्यादा अच्छा ये है क्योंकि ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। दोनों में अंतर है, माने कि इसमें ज़्यादा अग्रेसिव मूव है, और अग्रेसिव मूव के बाद इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, और जस्ट इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। दोनों मार्केट पे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में तो दोनों सही है। इसके ऊपर भी लिक्विडिटी, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी, यहाँ से अग्रेसिव मूव, यहाँ से भी अग्रेसिव मूव, और ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो चेंज ऑफ करेक्टर वाला ज़्यादा कंसिडरेबल रहता है, और यहाँ से अच्छा मूव आने के लिए आप देख सकते हैं ये वाला जोन ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। और देखिए कॉम्बिनेशन भी दिया है क्या, कॉम्बिनेशन ये वाला जोन कॉम्बिनेशन दिया है। यहाँ पर सिंपल इंगल्फिंग सेल जोन देखिए, अब जोन नहीं ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल एफिशिएंट नहीं बनाया, बट इंगल्फिंग सेल किया, चेंज ऑफ करेक्टर दिया, अग्रेसिव मूव दिया, एफओएमसी न्यूज़ के बाद यहाँ पर सेल कैच भी किए थे। इसी जोन पे लगता है हमको इंगल्फिंग बाय दिया। देखिए इसी जोन पे आया मार्केट, ब्रेक किया, और इसी जोन के ग्रीन कैंडल को ग्रीन कैंडल इंगल्फ किया और ब्रेक किया। तो ये जोन से भी मूव आएगा आपका, ये जोन से भी मूव आएगा। क्यों, क्योंकि इंगल्फिंग सेल ब्रेक, ब्रेक मैनिपुलेशन वाला, और मीट्स इंगल्फिंग बाय, और जोन निकल गया चुपचाप। तो ये जोन से भी मूव आएगा, ऐसा बात नहीं है, ये जोन से भी अच्छा मूव आने वाला है। ये जोन है, ये ऐसा जोन ऐसा अभी तक आया भी नहीं है ना, आएगा लगता है 1 साल है आने में। ये दोनों जोन बेस्ट है, दोनों जोन से मूव मिलेगा, लिख लीजिए, दोनों जोन आपका बेस्ट है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। सर आपने जैसे कि बोला कि चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सर उस दोनों में सर ज्यादा एक्यूरेसी हमारा एक ट्रेड में सर कौन सा वाला ज्यादा एक्यूरेसी आता है? आइए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 8 आवर का टाइम फ्रेम है, यूएस ऑयल है। कौन प्रस्ताव है? यहाँ पर देखिए, ये ब्रेक और स्ट्रक्चर दिया है, ये भी तो ब्रेक और स्ट्रक्चर ही दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, दूसरा टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ, मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ये वाला कैंडल, और ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। बट ये मिटिगेटेड, कोई बात नहीं, मिटिगेटेड है, वापस आके क्या कहते हैं,
ये अनमिटिगेटेड है माने, बट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ये मिटिगेटेड है बट अभी भी जोन है, वर्क करेगा। ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये भी चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दिया, ये नीचे वाला दिया है। ये यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर दिया, लाइन चार्ट पे देखिए। यहाँ पर एग्रेसिव मूव आया है, ऐसा होगा नहीं एग्रेसिव मूव। अब कोई और एग्जांपल दिखाना पड़ेगा आपको, मगर ये लाइव था तो आपको हम दिखा देते हैं। ये यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर ही है, दूसरा टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे ना तो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर ही है। तो देखिए आपको यहाँ पर सामने दिखेगा अग्रेसिव मूव आने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला फेल हो चुका है और चेंज ऑफ करेक्टर वाला टच होकर जा रहा है। और आपको दूसरा टाइम फ्रेम पे फॉरेक्स पेयर पे दिखाते हैं, जैसे forex.com यूएस ऑयल का FXCM पे दिखाते हैं, पक्का चेंज ऑफ करेक्टर ही होगा। देखिए बोले ना चेंज ऑफ करेक्टर ही होगा, वहाँ पे अलग टाइप का वहाँ पे कैंडल स्टिक था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर लो हायर हाई, चेंज ऑफ करेक्टर कैंडल आई है। कौन चेंज ऑफ करेक्टर दिया? ये आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिया। और ये क्या दिया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमको अभी लाइव याद आ गया तो हम आपको लाइव दिखा देते हैं मार्केट में। दोनों जोन को हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। अब क्या किया मार्केट? चेंज ऑफ करेक्टर वाला को रिएक्ट कर रहा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला को? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला को रिस्पेक्ट भी नहीं दिया, चेंज ऑफ करेक्टर वाला को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। 30 पिप्स मूव भी आ गया। अभी अभी जानते कहाँ तक मूव आएगा? यहाँ तक मूव आएगा, 100 पिप्स का मूव आएगा। और मार्केट इसको यूज करेगा सेलिंग के लिए। ये जो बाइंग था ये ब्रेक होकर अब ये सेलिंग डायरेक्शन बन चुका है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? सेम चीज करेगा। लोअर लो बनाया, यहाँ से बायर आया। क्यों बायर आ रहा है? कि यहाँ पे एक लोअर लो है तो लोअर हाई बने, फिर यहाँ से सेलिंग आएगा जो ऐसा देगा। ये ऐसा क्यों मूव किया? क्योंकि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, चेंज ऑफ करेक्टर दे कि अप जा सके। ये और ऊपर करिए, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। समझ में आया जोन टू जोन कैसे वर्क कर रहा है? बट हम अब जोन ज़्यादा यूज नहीं करते, चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करते हैं। तो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़्यादा वर्क नहीं करता। हम एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा लगता है। हम खुद देख चुके हैं, अभी खुद आपको लाइव भी दिखा रहे हैं कि इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी ऊपर के लिए और मूव आएगा 30 से 70 पिप्स, बट आप बोलेगा कि सर 70 पिप्स आएगा ऊपर का मूव तो आप ट्रेड क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भाई अलग टाइप का ट्रेड होता है, एक होता है A+ सेटअप, एक होता है B+ सेटअप। अगर बाय का दे दें, कहेगा कि नहीं पहले हम लिक्विडिटी हंट करेंगे अब जाएंगे। जाना तो है उसको। अब विदाउट कोई भी इतना बड़ा मूव आता है और जोन पे आने के बाद ये ऐसा थोड़ा कि जोन आया एक और इतना बड़ा ड्रॉप आ जाएगा, नहीं, पहले थोड़ा सा रिट्रेस करेगा इस जोन पे, फिर ड्रॉप आना होगा तो आएगा। तो ये दो जोन ड्रॉप एक बार में ब्रेक नहीं करता इफ जोन। सारा चीज़ आपको स्टडी करना होगा, बैक टेस्ट करना होगा। तो ये था आज का। ओके देख सर, थैंक सकते हो, यू सर। ये यही बात है। ये देखिए अग्रेसिव मूव आया है, इसमें आप अगर ट्रेड लेते हैं अग्रेसिव मूव पे जोन पे आने के बाद, इससे भी दिया है, ऐसा नहीं बात है, इसमें भी आने के बाद दिया है 60 पिप दिया है। बट आपको अच्छा जोन है ना, यहाँ से भी और अच्छा मूव आने को दिखेगा, यहाँ तक का लिक्विडिटी आउट करने के लिए। इसलिए बेटर जोन ये रहता है जहाँ से आपको चेंज ऑफ करेक्टर, या अगर नीचे भी जाना होगा ना तो यहाँ से फेक चेंज ऑफ करेक्टर आपको देगा ऐसे, फिर बोलेगा कि नहीं वो नीचे ही जाना है। बट एक चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे नीडेड है इस जोन को टच होने के लिए। तो ये होता है जोन। जोन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपको लग रहा हो जोन इंपॉर्टेंट नहीं करता है, जोन बहुत इंपॉर्टेंट करता है आपको बाइस को प्रिडिक्ट करने में, बाइस को प्री डिफाइन करने में। ट्रेड तो लेना है आपको, मैनिपुलेशन लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करना सीख जाइएगा तो ट्रेडर बन जाइएगा। थैंक्स, आज है इतना के लिए। कोई सवाल जवाब है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर आप आपसे बहुत कुछ एडवांस सीखने के लिए मिल रहा है। मैंने बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल रहा है सीखने के लिए। ये बस 10% है मेरा ये अभी। मैनिपुलेशन लिक्विडिटी सीख जाएगा तो आप लोग कहिएगा कि सर आप तो मेरा मतलब जिंदगी बना दिए, अब क्या, अब कुछ नहीं सीखना है। थैंक्स, हिंदी ट्रेड साइनिंग आउट।